हाय, दिस इज दीपक हेयर। तो आज हमारी ये मैथ्स की सेकंड क्लास है जो हमारी सीरीज चल रही है मैथ्स फॉर सीपी और मैथ्स फॉर डीएसए, राइट। उसकी सेकंड क्लास है। आज हम ये क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। अच्छा, फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था? फर्स्ट क्लास में हमने जस्ट इनिशिएट किया था और हमने सिलेबस देखा था। हमने देखा था डेटा टाइप्स की रेंज क्या होती है, लीड कोड पे कैसे कंस्ट्रेंट्स देखे जाते हैं, राइट। कहाँ पे लॉन्ग यूज करना है, कहाँ पे इंट यूज करना है, बिग इंटीजर क्यों नहीं यूज किया जाता है, राइट। और फिर हमने इंटीजर ओवरफ्लो देखा था, मॉड्यूलो ऑपरेशन देखा था। जैसे a प्लस बी मॉड के है तो इसे a मॉड के प्लस बी मॉड के लिखा जा सकता है, होल मॉड। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी डिटेल में, राइट। अच्छा, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंशिएशन शेप मॉड्यूलो अर्थमेटिक क्या होता है। जैसे हमने वहां पे लिख तो दिया था a मॉड, ऐसे लिखा था ना वहां पे a मल्टीप्लीकेशन b मॉड के, तो इसको हमने लिख दिया था ऐसे, लिख देना a मॉड के मल्टीप्लीकेशन b मॉड के का होल मॉड के। इस तरीके से हमने ये कहानी लिख दी थी, राइट। यहाँ पे बताएंगे कैसे ये भी सीपी में आपका टीएलई दे देगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब इसमें ओवरफ्लो हो जाएगा। ये सही नहीं है, ठीक है ना। किस वैल्यू के लिए ये चीजें सही है तो डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आती है एक्सपोनेंट। ये देखो इसमें क्या होता है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, पावर निकाल रहे हैं। तो ये एक्सपोनेंट होता है, ये बेस होता है, राइट। समझ गए? अच्छा, तो हमें x की पावर y कैसे निकालते हैं? 2 की पावर 3 निकालना है। तो इसे 2 इंटू टू इंटू टू कर दिया तो 8 आ जाएगा। तो इसको कैसे निकालते हैं? देखो, मैथ में एक, जावा में एक फंक्शन होता है मैथ डॉट पावर नाम से। आपको बताऊं मैं, जस्ट वेट, कहां गया ये मैथ डॉट पावर नाम से फंक्शन होता है। तो करते क्या है, यहाँ पे आओ मैं आपको बता ही देता हूँ। वो क्या करता है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो 2 की पावर 3 जनरेट कर देता है। बट इसकी कुछ लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन ये होती है, ये चलता तो कांस्टेंट टाइम में है, मतलब आप जो भी वैल्यू डालोगे कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। बट बहुत बड़ी वैल्यू ये नहीं ले सकता। जैसे 2 की पावर 1023 तक ये करेगा, जैसे ही आप 2 की पावर 1024 करोगे ये इनफाइनाइट दे देगा। हाँ, ये इनफाइनाइट दे देगा, मतलब बड़ी वैल्यू ये कैलकुलेट कर नहीं सकता। देखते हैं क्यों नहीं कर सकता, जस्ट वेट। जस्ट वेट, इसे हटा दो। अब यहाँ पे आओ। तो इसको मैं ना यहाँ पे इसको पहले हटा दे रहा हूं। ये चीज इसको क्या कर रहे हैं अपन, हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलने में थोड़ा सा टाइम लेगा। अब सही है। तो अगर हम ये करते हैं ना, देखना ये इनफाइनाइट दे देगा। बड़ी वैल्यू देते ही नहीं है, इनफाइनाइट सीधे, ये देखो। लेकिन हमें तो सीपी में डीएसए में आगे लार्ज वैल्यूज पे भी काम करना हो सकता है। 10 टू दी पावर 9 एक्सपोनेंट हमारा 10 टू दी, देखो इन्फिनिटी आ गया ना। तो ये कहानी ये बढ़िया है। मैथ डॉट पावर छोटी छोटी चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो, बट बहुत बड़ी वैल्यू के लिए पावर फंक्शन यूज नहीं करना है। आपसे बोल दिया गया है कि नहीं नहीं, मेरे को ना 5 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 इस सब ये वैल्यू है, इसके लास्ट 3 डिजिट बतानी है। तो ये फिर कहानी नहीं हो पाएगी, ये तो इनफाइनाइट दे देगा। उसके लिए हमने एक तरीका आपको पिछली बार बताया था, ये तो समझ गए ना, इट रन इन कांस्टेंट टाइम। ये डायरेक्टली सीपीयू हार्डवेयर फ्लोटिंग पॉइंट पे काम करता है, ठीक इस तरीके से। तो मैथ डॉट पावर, इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं। अब समझते हैं हम इसका दूसरा मेथड। भाई पावर क्या है, x की पावर y मतलब है x x x y टाइम्स, नहीं समझे। 2 की पावर 3 है तो 2 2 2, इस तरीके से 2 3 टाइम्स आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, लगातार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हम क्या करें, एक लूप लगा दें क्या, फॉर i बराबर 1 i लेस देन इक्वल टू y i प्लस प्लस, और मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, रिजल्ट बराबर रिजल्ट इनटू x। कितने टाइम x करेंगे, जितने टाइम y होगा उतने टाइम x कर देंगे, बस हो गया। कोई रॉकेट साइंस है बताओ, कोई रॉकेट साइंस है क्या भाई? यहाँ पे देखो रिजल्ट 1 लेके चलेंगे यहाँ पे। तो देखो पहली बार हो जाएगा 1 इंटू 2, फिर ऊपर से आएंगे, फिर इसमें हो जाएगा फिर 2, फिर 2 3 टाइम्स ही चलेगा, राइट। तो ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार ये कहानी चलेगी तुम्हारी। तो ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। इसको हटा दें यहाँ पे और एक लूप चला देते हैं यहाँ पे। डिफाइन कर दो ना, इंट x इक्वल टू 2 हो जाएगा, और इंट y इक्वल टू 4 हो जाएगा, और इंट रिजल्ट, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी 1 होती है, एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है, राइट। तो यहाँ पे देखो फॉर इंट i बराबर 0 i लेस देन
जीरो से क्यों स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट कर देते हैं ना। लेस देन y और i प्लस प्लस, कुछ नहीं, बस हो गया कोड। ऐसे भी हम पावर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट ये हो जाएगा रिजल्ट इनटू कितना x। ठीक, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं रिजल्ट, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वो दोनों काम करेंगे। और लास्ट में आ जाओ SOUT में रिजल्ट प्रिंट कर दो, देखो आंसर आ जाएगा आपका। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है ना, 16 आ गया। लो, तो ये देखो 16 आ गया। ठीक, तो ये कहानी समझ गए तो अच्छा, ये चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। यानी अगर हमें 2 की पावर इतनी करनी है तब भी चल जाएगा, देखे चला के। 2 की पावर ये समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया है, 0 हो गया, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो कितना बड़ा नंबर हो गया। आप एक बात मैं आपको बताऊं, 2 की पावर अगर 31 की वैल्यू देखें, 2 की पावर 31 में लगभग हमारे पास 10 डिजिट आते हैं, अप्रॉक्स 10 डिजिट के अप्रॉक्स आते हैं 2 की पावर। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना बड़ा नंबर हो गया 2 की पावर 31 में। और आप ये पता नहीं क्या बोल रहे हो, ये लगभग इनफाइनाइट हो जा रहा है नंबर भाई साहब, समझ रहे हो ना। तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, राइट। अच्छा, लेकिन अगर हमसे ये बोल रहा है कि नहीं नहीं मेरे को ना लास्ट की 3 डिजिट ही चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट। अच्छा, पहले आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दे रहा हूँ। वो तो O(1) में चला था, कांस्टेंट टाइम में चला था, डायरेक्ट CPU हार्डवेयर कॉल कर रहा था, राइट। यहाँ पे क्या है, ये चलेगा O(y) टाइम्स। क्या चलेगा, O(y) टाइम्स। y की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर y की वैल्यू किसी मोमेंट पे 10 टू द पावर 19 हो जाती है तो ये 10 टू द पावर 19 बार चलेगा। अगर y की पावर 10 टू द पावर 18 है तो ये 10 टू द पावर 18 चलेगा। ओके, गॉट इट। बट आंसर तो नहीं आ रहा, मेरे को लास्ट 3 डिजिट चाहिए। तो आप क्या करो, इसको ना इसमें बंद करते हैं और यहाँ पे मॉड कर देते हैं। मॉड लास्ट की 3 डिजिट चाहिए ना, तो मॉड 1000 से कर दिया। मॉड कर दिया तो हमें लास्ट 3 डिजिट मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे इसको रन करते हैं अपन, और यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। ये देखो लास्ट की 3 डिजिट हमें मिल गई। हुआ क्या है, अब जो नंबर ओवरफ्लो हो रहा था, क्योंकि 2 की पावर समथिंग बहुत बड़ा नंबर जा रहा था, मतलब 2 की पावर 31 में ही 10 डिजिट आ जा रहे थे। तो ये तो पता नहीं इसमें कितने सारे डिजिट आएंगे। इसका एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था, अगर इसमें डिजिट निकालने हो 45476 4547, ये जो है यहाँ पे डिजिट का फॉर्मूला, तो ये था 45476, राइट। और इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 पॉइंट, जस्ट वेट, log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.30 3010, मेरे को याद भी नहीं है। यहां पे आओ, वैल्यू ऑफ log 2 0.3010 ही होती है, ठीक है। तो 0.3010 होती है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखो किसको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ जाओ, हम मल्टीप्लाई करते हैं आपका 4 45 46 7, कैलकुलेटर यार, 45 46 7 मल्टीप्लाई बाई, यही है मल्टीप्लीकेशन, 0.3010। तो ये इतनी डिजिट्स, नहीं ये है ना, तो कितनी डिजिट आ रही है, 13,685 डिजिट्स। इसके लिए तो ये देखो आ रही थी तुम्हारी 4018 के लिए, ये इतनी डिजिट्स आ रही हैं। अगर हम देख लो कि यहाँ पे चैट जीपीटी पे चलो, हाउ मैनी डिजिट्स इन 2 की पावर 45 46 7, अगर यहाँ पे देखो कितना डिजिट निकल रहा है, इसमें कितनी डिजिट्स आएंगी, केवल डिजिट का काउंटिंग कर रहे हैं अपन, तो ये इतनी डिजिट्स आएंगी, समझ रहे हो, 13,687। और 13,687 डिजिट तो आएंगी, वो तो एक बात है, एक डिजिट 4 बिट लेती है, एक डिजिट 4 बिट का वो लेता है, मतलब मेमोरी। तो 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है, 8 बिट, मतलब 2 डिजिट के लिए हमारे पास 1 बाइट आएगा। तो 1 डिजिट के लिए 1/2 होगा, और इतनी डिजिट है, तो ये हो जाएगा 1367, मान लो 8 ले लो, डिवाइड बाई 2 बाइट, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये इतने बाइट हो जाएगा, इतने बाइट हो जाएगा 6844। और 6844 को अगर हम 1024 से डिवाइड करें, 6824 को अगर हम 1024 से डिवाइड करें, तो अगर मान लो मैं 6 टाइम्स में आ रहा हूं तो 6 GB। आप ये बात समझ रहे हो नहीं, ये जो नंबर है वो कहीं ना कहीं 6 GB के अप्रॉक्स स्टोर हो जाएगा रैम में, 6 GB, सीरियसली। मतलब हमारा ये लैपटॉप में ही जो रैम है वो 8 GB की है,
और आप कह रहे हो एक कैलकुलेशन के लिए नंबर ही हम लगभग 6 GB का स्टोर करेंगे, ये नंबर ही नहीं पॉसिबल है भाई, इतना नहीं रैम होती है कि इस नंबर के लिए, और थोड़ा और बड़ा कर देंगे। इसीलिए हमने क्या किया, हम क्या करते हैं जो सीपीयू वगैरह में मॉड करते जाते, जो भी रिजल्ट आता है बड़ा होता है तुरंत, मतलब ये कभी रिजल्ट की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी हो ही नहीं पाएगी, मतलब कभी 3 से बड़ी नहीं हो पाएगी। अगर आप यहाँ पे SOUT में कभी रिजल्ट प्रिंट करो इसके अंदर ही, और ये इतना नहीं चला के मैं 45 बार ही चला देता हूँ, तो ये देखो कभी 3 से वैल्यू ऊपर जाएगी नहीं। अगर 45 टाइम्स भी चला दिया हमने तो ये देखो हमेशा 3 का ही नंबर रहेगा, हमेशा ही लास्ट के 3 डिजिट रहेंगे। ठीक, तो बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कि ठीक है। उससे हमने मुद्दा ये जो था, यहाँ से क्या ड्रॉबैक था कि 2 की पावर समथिंग बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, उसमें मॉड्यूलो वगैरह नहीं लगा सकते, बट ये काम हमने किया। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(y) आती है, बट स्टिल काम हो गया, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी ज्यादा है। अगर हमारा y की वैल्यू 10⁸ है तो ये यानी 10⁸ टाइम्स चलेगा। अगर y की वैल्यू 10⁻10 है तो ये हमारा 10⁻10 टाइम्स चलेगा। जावा 1 सेकेंड में, जो हम लीड कोड पे 1 सेकेंड में 10⁸ ऑपरेशन करता है, और ये मान लो चल रहा है 10⁻10 टाइम्स, तो ये चलेगा 100 सेकेंड टाइम चलेगा। कुछ बात ही नहीं समझ आ रही भाई, बहुत टाइम ले लेगा, राइट। टाइम टेकिंग, छोटी वैल्यू के लिए तो आपको दिख रहा है बढ़िया मजा आ गया, लेकिन बड़ी वैल्यू के लिए टाइम टेकिंग है। तो बात ये समझ आई हमारी, ठीक, तो बात ये समझ आई। तो एक बात, ये बात रख लेना, राइट। वैसे ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप नोट्स करेंगे तो थोड़ा याद रहेगा कि यहाँ पे अगर मान लो 1 डिजिट जो है वो 4 बिट का वो लेती है। 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है, 8 बिट होता है। 1 बाइट 8 बिट होता है ना, और यहाँ पे ये हो गया। तो अब यहाँ पे 2 डिजिट देख लो, और 2 यानी 1 बाइट में ये देखो 2 बिट आती हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, तो 2 डिजिट आती हैं 1 बाइट में, तो 1 हो जाएगा 1/2, और ये 65536 तो हो जाएगा 1/2 इंटू 65536। जो भी वैल्यू आप लेना चाहते हो पावर में एक्सपोनेंट की, तो वो इतना, ये लगभग अप्रोक्स में जीबी के अप्रोक्स आएंगी चीजें, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आगे आएंगी, जीबी आएंगी, पता नहीं कितना आएगा, टीबी भी आ सकता है। तो ये बात थोड़ी थोड़ी समझ गए होगे कि क्या कहानी है। तो इसकी कहानी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, अगर यहाँ पे आके ये ऐसे लिखना चाहो Ctrl+X, मैं आपको नोट्स की तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये ना कांस्टेंट टाइम में दे देगा। ये O(1) में क्या हो रहा है भाई, ये नोट्स की तरीके है ताकि आपको याद रहनी चाहिए, ठीक। तो ये दे देगा कांस्टेंट टाइम में, बट इसकी लिमिटेशन है, छोटी वैल्यू पे ही काम करेगा, स्मॉल वैल्यूज पे, बहुत बड़ी वैल्यूज के लिए काम नहीं करेगा। इसका O(y) हो जाएगा, y तुम्हारा 10⁹ 10⁻10 भी हो सकता है। तो टाइम टेकिंग है, ये टाइम टेकिंग है, बाकी वर्क परफेक्टली, काम परफेक्टली करेगा। तो ये बात हम समझ गए कि भाई साहब क्या क्या दिक्कतें थी, क्या क्या समस्याएं थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं, ये हमने यहाँ तक की कहानी देखी। अब ड्रॉबैक क्या है हमारा, कि हमने मेथड 1 देखा, तो मेथड 1 में O(1) का कांस्टेंट टाइम है, बट स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यूज के लिए काम कर रहा है, लार्ज वैल्यूज के लिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके लिए नहीं काम कर रहा है। मॉड्यूलो वगैरह हम इनसाइड थोड़े लगा सकते, मॉड्यूलो नहीं लगा सकते इनसाइड मैथ.पावर के अंदर, मैथ.पावर के अंदर हम यहाँ पे मॉड नहीं लगा सकते भाई, कोई काम नहीं कर सकते। तो ये मेथड 2 लाया, मेथड 2 में O(y), तो ये सबके लिए काम करेगा, मॉड्यूलो भी लगा सकते हैं, बट समस्या ये है कि O(y) टाइम ले लेगा। अभी मेथड 3, राइट, ऑप्टिमाइजेशन पे काम करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन पे कैसे काम करेंगे, अगर आप ये समझिए कि हमारे पास 2 की पावर 10 इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। तो 2 की पावर, वीडियो चल रही नहीं चल रही, मैं ऐसे ही पूरा जो है बोल जाऊं, 2 की पावर 10। तो अभी मैं क्या करूंगा ना, इसे डिवाइड करूंगा, डिवाइड एंड कॉन्कर समथिंग, इसे डिवाइड करूंगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 5 को 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1। तो आप समझ रहे हो, एक बात और समझिए, जब भी हमारी वैल्यू इवन होगी तो वो किस में टूट गई, 5 और 5 में, मतलब हाफ में टूट गई, ये बोल सकते हो। अगर हमारे पास ये n इवन है, n क्या है, ये इवन है, तो n/2 में वैल्यू टूट जाएगी, ठीक, ये हो जाएगा।
और n/2 में टूट जाएगा, ऐसे नहीं समझते हैं। ये x की पावर y, अगर y क्या है तुम्हारा इवन, तो ये वैल्यू टूट जाएगी किसमें, 2 की पावर y/2, 2 की पावर y/2, इस तरीके से टूट जाएगा। लेकिन अगर y ऑड हो जाए जैसे ये है, तो ये टूटेगा 2 की पावर y/2, 2 की पावर y/2 और एक 2x जो भी तुम्हारा है, x और आ जाएगा जो भी तुम्हारा 2 है, राइट, मल्टीप्लाई कर देंगे x को, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। ये भी टूट जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, ये टूट जाएगा 2, ये बन जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, ये इस तरीके से। तो ये ब्रेक करते आ रहा है, राइट। तो ये क्या हो रहा है, हाफ होता जा रहा है। और हमने देखा है, अगर आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह की वीडियो देखी होंगी एल्गोरिदम में, तो जब भी नंबर तुम्हारा हाफ होते जाता है, राइट, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n। जब भी मल्टीप्लिकेशन होता जाए डबल डबल, जैसे 2, 4, 8, 16, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है log n। अगर नंबर लगातार हाफ होता जा रहा है तब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है log n। जैसे n हो जाएगा, फिर ny2 होगा, फिर ny4 होगा, फिर ny कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ny16 हो जाएगा, डैश डैश ऐसे 1 तक चलेगा ना। कब तक चलेगा, जब तक हम 1 पे नहीं पहुंच जाते, राइट। इस तरीके से डिवाइड होता रहेगा। ये देखो, जब तक हम 1 पे नहीं पहुंच जा रहे डिवाइड होता रहेगा। n कॉमन लो, 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब + 1/2 की पावर 4, राइट। तो इसको हम देखें 2 की पावर 4, ये कहानी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना, इस तरीके से कहानी हो जाएगी। तो a ये कितना हो जाएगा, लास्ट में कितना जाएगा, ये जो है आप ऐसे निकाल लो, कहां तक जाएगा, ये जाएगा n/2 की पावर k, 1 है, ये यहाँ पे k 1 है, यहाँ पे k 2 है, यहाँ पे k 3 है, यहाँ पे k 4 है। अब समझिए 2 की पावर k, 2 की पावर k ऐसे चल रहा है, तो k 3, k 4 ऐसे 2 की पावर k चलेगा। तो n/2 की पावर k ये कहां तक चलेगा, जब तक हमारा 1 नहीं हो जाता, << 1 चलेगा ना, ये <<1 चलेगा, यानी n << 2 की पावर k। तो अगर बराबर इक्वलिटी ले लें तो ये हो जाएगा log n बराबर k log 2। तो k बराबर क्या हो जाएगा log n। तो ये k टाइम्स चलेगा, k टाइम्स चल रहा है, ये यहाँ से k टाइम्स चल रहा है, k बराबर 1, k बराबर 2, इस तरीके से k टाइम्स चल रहा है। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्स कितनी आई, log n, मतलब log n स्टेप ये चलेगा, ठीक। तो log n आए, बट करेंगे कैसे, इसका कोड तो पता ही नहीं है हमें। कोड बिल्कुल पता हो जाएगा, कोड क्या दिक्कत है, कोड ये आ जाओ आप। इसमें क्या है, हम देखो क्या कर रहे हैं, लगातार डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं। इसको मैं वो कर दे रहा हूँ एक बार, राइट, ड्राई रन कर दे रहा हूँ। जैसे आप ऐसे समझिए 2 की पावर 10 कैसे करेंगे, 2 की पावर 10 मेरे को करना है, तो log x 2 और ये 10 हो गया, ठीक। अब रिजल्ट में हमने 1 ले लिया, रिजल्ट 1 ले लिया, क्या y इज ग्रेटर देन 0 है, हम ये जरूर देख लेंगे। अभी तो y ग्रेटर देन 0 है क्या ये, अच्छा एक बात समझिए, जब भी हमारे जो 1 0 1 हो गया, 1 1 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, ये 5 का बाइनरी है, 7 का बाइनरी है और ये 3 का बाइनरी है, सबके लास्ट में आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब है जितने भी ऑड नंबर होते हैं उनकी लास्ट बिट 1 रहती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 रहती है। तो हम कह सकते हैं किसी नंबर का एंड कर दें, अगर बिटवाइज एंड है तो 1 आता है तो वो नंबर ऑड है, तो उसमें एक बार x और मल्टीप्लाई कर देना। नहीं समझे, हमने बोला था अगर 5 है तो उसको 2 में डिवाइड करेंगे, 2 में डिवाइड करेंगे और एक x से मल्टीप्लाई और कर देंगे। जैसे 2 की पावर x ऐसा है ना, ये जैसे 3 की पावर 8 है, नहीं 3 की पावर 7, तो बाई 2 कर रहे हैं ना, तो इसको बाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 की पावर 7 है, तो 3 की पावर 7 को कैसे तोड़ेंगे, 3 ये टूट जाएगा 2 बार, देखो 3 दूनी 6, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 तो कितना हो गया 4, ये 3 ऐसे, ये और ये, हाँ 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 ये हो जाएगा, और एक 3 और मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम यही कह रहे हैं, जब x की पावर y है तो x की पावर y/2, x की पावर y/2 x और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एडिशनल x। एक तो हम स्क्वायर कर ही रहे हैं लगातार, ये देखो स्क्वायर कर रहे हैं ना यहाँ पे, अभी आपको समझ आ जाएगा। और जब भी ऑड होगा तो उसमें एक x और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए देखते हैं, हम यहाँ पे आ जाओ, तो 2 की पावर 10, ये 2 है, ये 10 है, तो हम सबसे पहले देखेंगे y ग्रेटर देन 0, यस y ग्रेटर देन 0, क्या ये ऑड है, ऑड नहीं है, तो x बराबर x इंटू एक्स कर देंगे, यानी x बराबर 2 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक। y को हमने कर दिया 5, ठीक। रिजल्ट अभी 1 ही था, अब ऊपर जाएंगे, रिजल्ट तो अभी 1 है, ठीक है, ऊपर जाएंगे, क्या 5 हमारा ऑड है, ऑड है, तो रिजल्ट में मल्टीप्लाई कर दो जो x की वैल्यू आई थी, तो 4 हो गया। फिर यहाँ पे जो 4x की वैल्यू आई थी,
इसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है तो 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जा रहा है, यानी x हो गया अभी 2 की पावर 4। और y को कर देंगे y/2, यानी 5/2 कितना होता है 2, तो 5/2 कितना हो जाएगा 2। ठीक, फिर ऊपर जाएंगे, क्या y इज ग्रेटर देन 0? यस। क्या ये ऑड है? ऑड नहीं है, ये चलेगा। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8, और y/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक, 1 हो जाएगा। फिर हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे इस जगह पे, तो हम देखेंगे क्या 1 क्या है, 1 हमारे पास क्या है, ऑड है, तो रिजल्ट बराबर कर देंगे, रिजल्ट बराबर जो भी आया था 4 इंटू जो x की वैल्यू थी अपडेटेड, तो 2 की पावर 8, यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 8, तो यही तो 2 की पावर 10 आ रहा, आंसर आ जाएगा बस। तो ये काम तो बढ़िया किया मेथड, बस इसमें देखो बढ़िया शानदार हुआ ना, ये ले गया हमारा log n में, राइट, वी गॉट log n में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़िया है, काम भी बढ़िया चल रहा है, राइट। ओवरफ्लो भी नहीं करेगा इसमें, जो वहां पे मॉड्यूल कर रहे थे ना, तो बस यहाँ पे मॉड्यूल कर देना, जो भी मॉड हमें करना है, तो मॉड करके काम हो जाएगा, log n में चीजें हो जाएंगी। ठीक, तो ये जो है आप यहाँ पे आओ इस जगह पे, मैं अगर आपको दिखाऊं डॉक्स में कुछ है क्या, ये एडिटेबल नहीं, ये तो नहीं, डॉक्स, ये है डॉक्स। ये मैंने आपके लिए डॉक्स तैयार किया था, बढ़िया। x की पावर y, तो नाइव अप्रोच हमने देख ली, देखो ना, i बराबर 0 से लॉन्ग इसलिए लिया ताकि वैल्यू बड़ी बड़ी आ सकती है तो लॉन्ग, पर यहाँ पे समस्याएं थी, वो मैंने देखा कि टीएलई दे देगा, राइट, क्योंकि 10 टू द पावर 9 टाइम्स चलेगा। विल्टिन मेथड भी देखा, रिकर्जन वाला ये तरीका, हाफ हाफ वाला देखा, इसको ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड एंड कॉन्कर वाला। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़िया है, स्टैक ओवरफ्लो रिस्क है, तो आइटरेटिव वाला यूज किया। अच्छा, ये जो अभी मैंने यूज किया वो आइटरेटिव तरीका है, वो क्या है, आइटरेटिव तरीका है। ये जो है इसमें कांस्टेंट, इसमें कोई स्पेस नहीं लगेगा, ये बढ़िया तरीका है। रिकर्जन में एक रिकर्जन तरीका भी है, वो भी लॉग इन का टाइम लेता है, उसमें क्या करेंगे, हाफ x/2 करते जाएंगे, काम वही है सेम, बट इसमें कॉल स्टैक आ जाता है, तो वो ऑफ लॉग बाई हम ले सकते हैं। आइटरेटिव बढ़िया है, शानदार है, एकदम स्टैंडर्ड सीपी मेथड है। एब्सोल्यूट सीपी मेथड क्या है, इसको मॉड करना है, जो भी वैल्यू आ रही है उसको मॉड करना है। ये देखिए, जो भी वैल्यू आ रही है उसे हमें क्या करना है, मॉड की केप्ट सेफ, तो इससे मॉड करते जाना ताकि वैल्यू हमारी वो ना करे, क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो ना करे। ठीक, और जो इसको भी क्लीन अप स्टेट कर देते हैं, तो ये कहानी हो गई। ठीक, बिग इंटीजर बताया था कि क्यों नहीं यूज करना है, स्लो रहता है, तो आप कौन सी चीज कहां पे यूज करनी है उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो ये जो कहानी थी वो एक्सपोनेंशिएशन था, एक्सपोनेंशिएशन, राइट, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन मैंने देख लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन यही था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन था कि दो नंबर दे दिए जाएंगे, एक्स बाई एक्स की पावर वाई निकालना है बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन से, फास्ट पावर मेथड यूज करना है, तो वही आप आइटरेटिव वाला यूज करो इसमें, और लॉग इन में हो जाएगी कहानी, किसमें हो जाएगी, लॉग इन में कहानी हो जाएगी, और ठीक है, मॉड वगैरह यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है हमें ए की पावर बी निकालना है, तो अच्छा, वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, देखो वो यहाँ पे ये बोलना है कि अगर v की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए तब क्या कर देना है, तो मॉड लगा देना, ये भी कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखो मॉड लगा रहे हैं ना, हर जगह पे मॉड लगाओ, जहां जहां पे आप पे लग सकता है कि वैल्यू ओवरफ्लो हो सकती है, वहां वहां मॉड लगाओ, राइट, ओवरफ्लो वैल्यू आपकी जाएगी नहीं, राइट। ठीक, आपका आंसर सही ही आएगा। तो ये भी हो गया, ये लॉग भी टाइम्स लेगा। ठीक, और बढ़िया है। अब प्रॉब्लम 3 देखो, ये बड़ी शानदार प्रॉब्लम है, हार्ड है। इसमें क्या बोला है कि आपको एक एरे दे रखा है 2 इंटू, तो आपको क्या करना है, 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 इंटू कितना होता है 12, तो ये आंसर। अब ऐसे आपका एरे बहुत बड़ा हो सकता है, आपका एरे ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो ये 63 लेंथ है और 5 8 समथिंग, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर जाएगा। तो ये देखो यहीं पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, you are given array of integer, you need to calculate the product of all element their frequency, since the final product can be very large, print the answer। फाइनल आंसर बहुत लार्ज हो सकता है, इसीलिए आपको इससे मॉड्यूल करना है। ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो बताएंगे कि क्यों ये नंबर यूज करते हैं अपन सीपी वगैरह में ज्यादा मॉड करने के लिए। तो ये इसीलिए है कि अगर नंबर बड़ा हो जाता है तो उसको आप मॉड कर देंगे। जैसे अगर आप किसी भी नंबर को 4 से मॉड करेंगे तो वैल्यू 0 to 3 ही रहेगी, अगर इसको मॉड करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी। तो इसको कैसे करना है बताओ, इसको करना ऐसे है, आप ऐसे समझ लो, अगर 2 2 2 3, ये बात समझिए आप, 2 3 5 और 2 3 5 2 और 2 2 3 5
और 5 3 2 2, इनके आंसर सेम ही आएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। देखो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 60, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, 5 तिया 15 दूनी 30 दूना 60। तो देखो एरे की वैल्यू चाहे कैसे भी रीअरेंज करो, अगर उनका प्रोडक्ट करोगे तो सबका सेम ही आएगा, पहली चीज, फर्स्ट चीज, ठीक। अब हमें करना क्या है, ये चीज हमने देख ली, तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट कर ले रहे हैं। हम ऐसा भी तो कर रहे हैं, ये देखो आप यहां पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं भाई साहब। कैसा कर सकते हैं, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लें। 2 आया 2 बार, 3 आया एक बार, 5 आया एक बार, तो ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, तो काम हो जाएगा। तो जितने भी नंबर है उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करो। तो ये देखो, ये जो है मॉड्यूलो पावर तो अलग चीज है। एक मैप हमने क्रिएट कर लिया। अगर आपने हैज मैप नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, अभी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। बट आप मैप में क्या है, फ्रीक्वेंसी पुट करते हैं। तो उससे हमने क्या करी, फ्रीक्वेंसी पुट कर ली, 2 की 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। मैप ऐसे क्रिएट होगा, मैप में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 2 की फ्रीक्वेंसी 2, 3 की फ्रीक्वेंसी 1, 5 की फ्रीक्वेंसी 1। तो ये आ गया। प्रोडक्ट हमने बताया था, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1 ले लिया, राइट, स्टार्टिंग में। अब क्या करेंगे हम, समझो, जो फ्रीक्वेंसी आई है 2 की पावर 2 अब हमें निकालना है। तो इस पे हम क्या करेंगे, वो ये मॉड्यूलर पावर वाला कोड लगा देंगे। तो वो जो अभी मैंने आइटरेटिव यूज किया था ना, ये वाला चीज, तो हम ये कहानी लगा देंगे मॉड के हिसाब से, राइट। बात समझ रहे हो ना आप, इस तरीके से। तो यहाँ पे एलिमेंट निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो एलिमेंट हो जाएगा ये, फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा, मॉड आपका ये है जो भी आपकी वैल्यू है। तो मॉड्यूलर अप्रोच से आपका ये आंसर आ जाएगा। उसको प्रोडक्ट में प्रोडक्ट करते रहिए लगातार, मतलब इस तरीके से इसका प्रोडक्ट सीरीज में ऐसे चलता जाएगा। तो बहुत शानदार, ऐसी कोई रॉकेट साइंस वाली चीज है नहीं। क्या है, मैप क्रिएशन करना है, एलिमेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसको मॉड्यूलर में डालना है, टोटल प्रोडक्ट निकाल देना है, ठीक है ना। मैप डॉट एंट्री, ये लूप कई बार लोग भूल जाते हैं, इसको याद रख लेना। मैप डॉट एंट्री, इंटीजर इंटीजर एंट्री, फ्रीक्वेंसी डॉट एंट्री, एंट्री सेट पे लगाना है, ठीक, बढ़िया। एंट्री सेट पे कहानी करनी है। तो थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा कि क्या कहानी हुई है, ठीक है ना। एन लॉग इन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसीलिए होगी, अगर एन एलिमेंट है तो ये लूप आइटरेट करेगा, यहाँ पे एन टाइम्स चलेगा, और हर बार अंदर वाला लॉग इन चल रहा है। भाई ये चीज लॉग इन चल रही है ना, ये चीज लॉग इन चल रही है, और ये वाली एन चल रही है, तो ऐसे हम निकाल लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। तो अच्छा, ये देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये बोल रहा है फॉर अ बेस ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, अगर इन्होंने लिख दिया पावर ऑफ ए बी सी, तो आपको निकालना है ए की पावर बी, आपको निकालना है ए की पावर सी। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो आपको ये प्रिंट कर देना है, राइट। ये देखो दे रखा है, अगर ये देखो यहाँ पे दे रखा है ए बी सी 3 2 4, तो 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4, विच वन इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर है, तो ये आपको ये वाला साइन प्रिंट कर देना है। ये बड़ा है तो ये साइन प्रिंट कर देना है, इक्वल है तो इक्वल कर देना है। तो आप बात समझिए, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक बात समझो आप, यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी रह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, नेगेटिव नंबर भी रह सकते हैं। तो अगर मान लो -7 7 2 है, तो -7 की पावर 2, 7 की पावर 2, तो बात तो बराबर ही, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बराबर आ गया। अब आप ये समझो इंट्यूशन, हमारा जो ए बी सी, इस पे वैल्यू डिपेंड कर रही है। जैसे अगर हमारा सी मॉड 2 इक्वल टू 0 आ जा रहा है, मतलब अगर ये इवन है, तो ये इवन है, तो ये क्या करेगा, तुम्हारे नेगेटिव नंबर को भी क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। नहीं समझे भाई, 2 3 5, तो हमें निकालना है 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, ये और ये, अब इन दोनों में देखना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे समझो कि यहाँ पे है 4 और ये है नेगेटिव, तो अब -2 की पावर 4, 3 के, नंबर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये नेगेटिव मैटर ही नहीं करता अगर यहाँ पे पावर में इवन है। तो इफ सी मॉड 2 इक्वल टू इवन है, तो हम देख लेंगे। अब देखेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमें ये वाला प्रिंट कर देना है, एल्स बी प्रिंट, ये वाला प्रिंट कर देना है। नहीं तो एल्स इफ बी ग्रेटर देन ए के लिए, तो ये प्रिंट कर देना है, एल्स में बराबर हो जाएंगे। तो समझ रहे हो ना, इसमें केवल ए बी पे डिपेंड कर रहा है, माइनस का कोई लोचा नहीं है। लेकिन अगर सी मॉड 2 इक्वल टू 0 नहीं है, तो फिर माइनस का लोचा है। जैसे आप यहाँ पे देखो, जो भी वैल्यू है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर सी मॉड 2 इक्वल टू 0 है, आर यू गाइस विद मी, सी मॉड 2 इक्वल टू 0 मतलब सी आपका क्या है, इवन है, तो आप पहले क्या करो, उसका -7 7 2 था, तो इसका आप मॉड ले लो तो 7 आ जाएगा, इसका मॉड ले लो 7 आ जाएगा, और देख लो विच वन इज ग्रेटर देन। अगर दोनों बराबर हैं तो पावर से कोई लेना ही देना नहीं है, इनकी हम देखेंगे, क्योंकि ये तो सेम है, तो इस पे हम देखेंगे भाई 2 की पावर x, ऐसे समझ लो
x की पावर 2 y की पावर 2, तो अगर ये सेम है तो इनमें ही हम कंपेयर करेंगे ना, तो कर रहे हैं कंपेयर। अच्छा अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसी चीज नहीं है तो हम फिर देख लेंगे -7 7 2 विच वन इज ग्रेटर देन, जो ग्रेटर होगा वही आ जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे -7 की पावर 1 है तो कहानी कुछ और होगी, और 7 की पावर 1 हो तो कहानी कुछ और होगी, राइट। तो ये कहानी हम देख लेंगे इस तरीके से। तो होपफुली आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। छोटा क्वेश्चन है, मैजिक द लॉकर, मजा ही आ गया सर, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे निकल के आएगा, शायद आपने पढ़ा हो, मजा आने वाला है। देखो इसमें एक क्लेवर बिजनेसमैन है, उसके पास एक जादुई लॉक है। आर यू गाइस विद मी, जस्ट वेट। तो हमारे पास क्या है, मैं फोन चार्जिंग पे लगा दे रहा हूं, राइट, एक मिनट। एक मिनट जस्ट वेट। हाँ, अब आप ये समझिए, एक क्लेवर बिजनेसमैन है, सेल द रोप्स ऑफ हिज कस्टमर एट द रेट ऑफ 1 रुपी पर मीटर। तो 1 रुपी पर मीटर के हिसाब से वो रोप बेच रहा है। उसके पास ये इस तरीके की रोप है, रस्सी है, तो वो उसके पास रस्सी है, उसके पास एक मैजिक बॉक्स है, मैजिक बॉक्स, राइट, मैजिक लॉकर। आप समझिए वो क्या कर रहा है, 1 रुपए पर मीटर के, कि अगर 1 मीटर इतना है तो इसकी 1 रुपए लेगा। ही कैन सेल ओनली एन इंटीग्रल पार्ट, इंटीजर लेंथ, मतलब 1 2 ऐसे नहीं करेगा, 1.5 हाफ, राइट, इस तरह 1/4 नहीं, या 1 करेगा, या 2 की लेंथ बेचे, 2 मीटर बेचे, या 3 मीटर बेचे एक बार में, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा उसके पास एक लॉकर है, लॉकर का मतलब क्या है, अगर लॉकर में x रुपए पड़े हैं, रुपए तो मेरे पास है नहीं, ये देखो, अगर हमारे पास ये मैं इसमें पड़ा है x, नाउ इफ y रुपी मोर आर पुट ऑन लॉकर, अगर हमने 22 रुपीज और इसमें पुट कर दिए इसमें, तो अब होगा क्या, उसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, नहीं समझे। अगर हमारे पास लॉकर में, ये मैजिक लॉकर है, होना तो क्या चाहिए, एक लॉकर में अगर 2 रुपए पड़े हैं और 3 और डालते हो तो हो जाएंगे 5, लेकिन ये है मैजिक लॉकर, ये है नॉर्मल लॉकर। नॉर्मल लॉकर, मैजिक लॉकर ये कहता है अगर 2 है और 3 डाले तो ये मल्टीप्लाई कर देगा, 6 दे देगा, वाह गुड। तो ये है मैजिक लॉकर। तो यही बोल रहा है, इफ y रुपी मोर पुट ऑन लॉकर इट मल्टीप्लाई इन टोटल मनी इन लॉकर x into y। दिस मॉर्निंग बॉब स्टार्ट हिज बिजनेस विद n मीटर। अब बॉब सुबह सुबह आया, n मीटर नंबर रस्सी है, लस्सी घर है, रस्सी है। ही पुट्स 1 रुपीज, उसने पहले 1 डाल दिया कि भैया चलो ठीक है अपनी स्टार्ट करते हैं दुकानदारी, 1 पड़ा हुआ, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम मनी ही कैन अर्न टुडे, कंसीडर ही सॉलिड ऑल हिज रोप्स एट द एंड ऑफ डे। अब बात समझ रहे हो ना, उसने 1 रुपए डाल दिया, वो इस रस्सी को किस हिसाब में बेचे, अगर n मीटर की रस्सी है, क्या वो 2-2 के पार्ट में बेचे, क्या वो पहले 1 मीटर की बेचे फिर 2 मीटर के बेचे, या एक बार में पूरी बेच दे। अगर मान लो ये कितनी है, ये 20 मीटर की रस्सी है, तो वो अगर इसमें डालेगा 20 into 1 तो 20 रुपए मिल जाएंगे। तो वो कैसे इसे डिवाइड करे, क्या हो कि इसकी मैक्सिमम अर्निंग हो पाए, वो इस रस्सी को कैसे डिवाइड करे। क्या ऐसे बोल दे पहले 1 मीटर बेच दी फिर 2 मीटर बेच दी, तब भी कहानी है, तो ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, बहुत शानदार, वो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये है, किसी भी नंबर को किस पार्ट में डिवाइड करें कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, नहीं समझे। अगर हमारे पास, ये समझिए हमारे पास 10 है, तो 10 को हम कैसे डिवाइड करें, 10 को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 1 1 1 1 1 1, तो उनका प्रोडक्ट तो बन ही आएगा। हम बहुत सारी इसकी केस देख रहे हैं, 10 को अगर हमने 1 देखा 1 देखा 1 देखा, तो इस तरीके से देखें तो इसमें तो प्रोडक्ट 1 ही आएगा। 10 को अगर 2 2 में डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, बढ़िया। 10 को अगर 3 3 में डिवाइड किया, 3 3 9 27, और एक 3 3 9 3 3 9 27, और 27 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो गया। 10 को हमने कर दिया 5 5 2 में कर दिया, तो ये नहीं 5 5 2 में कैसे, वो तो ज्यादा हो जाएगा। 4 4 2 में, 4 4 2 में, तो 4 चक्कू 16 दूनी 32। 10 को हमने ऐसे भी डिवाइड कर दिया 3 3 और 4 3 3 9 9 चौक 36। और तो कैसे कर सकते हैं, 7 3 कर सकते हैं तो 21 हो जाएगा। 10 को और कैसे कर सकते हैं, 5 3 2 कर सकते हैं, 5 3 15 दूनी 30। तो आप देख रहे हो एक प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम आया ये वाला 36, यानी इसे 3 3 4 में डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम आएगा। कहने का मतलब है उसने मैजिक बॉक्स में 1 रुपए डाल दिया था, तो आपको 10 को वो ऐसे बेचेगा 3, पहली रस्सी बेचेगा 3 मीटर की, तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3, यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा 3,
फिर 3 मीटर की बेचेगा, फिर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 4 मीटर की बेचेगा 4, तो 3 3 9 चौक 36, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट कर लेगा। बट हमें कैसे समझ आएगा सर किसमें करना है, क्या डीपी लगेगा क्या? 36 मैक्सिमम आया, राइट। तो क्या कही कहानी हमने, कहानी ये कही, देखो इसको मैं किस तरीके से ब्रेक करूं इस नंबर को कि हमारा प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम आ जाए। इस नंबर को कैसे ब्रेक होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम आ जाए, तो हमने ny को n को y टाइम्स क्या किया, डिवाइड किया। कोई भी नंबर हो सकता है 10/2 10/3, राइट। और उसको कितनी बार किया हमने, ny टाइम्स किया। नहीं समझे, अगर 10/2 करा, समझते रहना, चीज समझ आ जाएगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आप बोलोगे अलग अलग भी कर सकते हो, अब ये समझिए 10/2 किया तो ये 5 आ जाएगा, और फिर ये 5 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ही चला। ये क्या चला, नहीं नहीं नहीं, ये अगर मैं करूं तो 5 टाइम्स चलेगा ना, तो 2 2 2 2 2 कितनी बार चला, ये 10/2, 10/2 कितना होता है 5, यानी ये 5 टाइम्स रहा। 2 2 2 2 यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो y कितना रहेगा, ये ny टाइम्स रहेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बनेगा जाके, ये फंक्शन बन जाएगा जाके p ऑफ y बराबर y की पावर, ये कितनी बार y है, ny टाइम्स है, y की पावर ny। अच्छा, इसको अब x ले लिया इन्होंने, कोई बात नहीं, x y, आप x ले सकते हो, y ले सकते हो, तो क्या करा इनने, यहाँ पे देखो ये x मान लिया, राइट। आप ऐसे समझ लो, ये जो है nyx को इन्होंने ऐसे डिवाइड किया, राइट। तो x x x डॉट 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 nyx टाइम्स, तो ये जो फंक्शन बना px बराबर हो जाएगा तुम्हारा x की पावर nyx, ये हो जाएगा। तो फिर एक्स वाई, इसको मैंने क्या करिए, उस पे लॉग ले लिया, इस पे लॉग ले लिया, तो ये आगे आ गया, ये आगे आ गया। अब इसको क्या करनी है, मैंने डेराइव कर दिया, क्योंकि मैंने मैक्सिमम वैल्यू एक्स की फाइंड करनी है ना, डेरिवेटिव कर दिया। तो डेरिवेटिव कर करके हमारी वैल्यू आई है 2.718। मतलब हमने ये बोला, अगर इस नंबर को 3 के अप्रॉक्स ब्रेक करते हैं, 3 के आसपास, या तो 3 के अंदर मतलब इस तरीके से करते हैं, जस्ट वेट, क्योंकि हमारा मैक्सिमम नंबर ये आया ना 2.7, तो ये आ जाओ, ये नंबर हमारा आया, जस्ट वेट, तो ई बराबर आया 2.7, तो अप्रॉक्स हमने बोला 3 के आसपास जो है इस नंबर को ब्रेक करना चाहिए, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलता है। अब देखो, आपको मैं एक तरीका बताता हूं, कोई भी नंबर उठा लीजिए, मैक्सिमम मिलेगा। चलो बताओ 20 को कैसे ब्रेक करो, 3 3 में करो, 3 3, नहीं नहीं 20 को तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 10 को ब्रेक करो, चलो 3 3 3 1। अब यहाँ पे देखो, एक का मल्टीप्लाई करके कोई फायदा होगा नहीं, एक का मल्टीप्लाई करके कोई फायदा होगा नहीं, 3 3 9 9, तो हम जब भी 1 आएगा तो हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो इसको ऐसे ना ब्रेक करके इसे ऐसे कर देंगे, 3 3 4। चलो आप 15 को ब्रेक करो, 3 3, ये तो 5 डिवाइड बाई 3 है, तो ये ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा। ये देखो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा 3 3 3 3 3, इससे बड़ा नंबर आप ला ही नहीं सकते। देखो 3 की पावर 5, राइट। अब कैसे भी ब्रेक करोगे, मैक्सिमम नहीं कर सकते हो। लाइक मेरे को 8 में ब्रेक करना है, तो 8 कैसे ब्रेक होगा, 3 3 2, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 9 दूनी 18। अगर आप बोलो ऐसे कर दें हम सर 3 और इसको कंबाइन कर दें, तो 5 या 15, ऐसा नहीं होगा। जब भी कभी भी यहाँ पे हमारे पास 1 होगा, हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, तो हम इसको कंबाइन कर देंगे, तो हम 3 3 4 में डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये थोड़ी थोड़ी कहानी आपको समझ आ रही है, तो इसको हम ऐसे ही देखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन यही था कि उसको कैसे ब्रेक होना चाहिए कि प्रोडक्ट मैक्सिमम निकले। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम निकलने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर n इक्वल टू लेस देन 3 है, तो एज इट इज रिटर्न कर दो। मतलब अगर नंबर तुम्हारा जो एज इट इज रिटर्न करना, राइट। अगर मान लो बोला जा रहा है कि मेरे को 3 मीटर की रस्सी है, तो 3 मीटर की रस्सी है, तो उसका क्या हो जाएगा, यही होगा, जस्ट वेट, 3 मीटर की अगर रस्सी है आपके पास, तो 3 आंसर आ जाएगा। 1 तो ऑलरेडी पड़ा, 1 into 3। अगर 2 मीटर की रस्सी है, उसे क्या ब्रेक करना, मतलब 3 से छोटी है, तो उसे कुछ ब्रेक करके फायदा नहीं है, राइट। 3 ही आंसर आएगा, राइट। मतलब जो भी n की वैल्यू होगी, 2 है 2, 3 है 3। मॉड, ये मैंने बताया था, वैल्यू लार्ज भी हो जाती है। कभी भी हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो प्रोडक्ट तो फिर बढ़ता है ना, वो तो प्रोडक्ट बढ़ेगा तो एक्सपोनेंट जाता है ना, तो ओवरफ्लो कर सकता है, इसीलिए मॉड लेते हैं कि सेफ रेंज में हम रहे। अगर मॉड 3 है, अगर वैल्यू मॉड 3 है, जैसे 15 है, 9 है, 6 है, तो इसे तो एज इट इज तोड़ देना है, 3 3 3, इससे ऊपर प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, ये ब्रेक कर देना है। तो आपको मॉड करना है 3 की पावर n/3। जैसे आप मान लो 15 है, तो 3 और 15/3 5, तो 3 की पावर 5 हमें आंसर निकाल के देना है, और उसका कोड ये है मॉड्यूलर पावर। इस तरीके से मॉड करते जाएंगे, वही सारी कहानी है, और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। अच्छा जी, ठीक है। अगर ये आ रहा है 1, आप समझिए मैंने क्या बताया था, 10 वाला सीन। अगर 10 को ब्रेक करना है, तो 10 आ रहा है, 10 को मॉड करो 3 से एक बार, 10 को मॉड करेंगे 1, यानी 1 बच रहा है लास्ट में, तो 3 3 3 1 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहीं तक काम करेंगे। मतलब पहले 2 3 उठाएंगे, मतलब 2 टाइम्स 3 उठाएंगे, तो n/3 -1। अब यहाँ पे देखना 10 को,
10 के लिए 10/3 कितना होता है 3 -1 2, यानी 2 पेयर ही उठा, ये एक पेयर उठाएंगे और क्या कर देंगे, बस यही पास कर देंगे। मतलब ये देखो, तो 3 की पावर 2 पास करेंगे, 3 की पावर 2 पास करेंगे और जो भी आएगा उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 तो बच गया था ना। ये बात समझ आई नहीं समझ आई आपकी? क्योंकि 3 की पावर 2, अगर ये 10 है तो 3 ये पावर पहले निकाल के ले आओ, बचे हुए को बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है सर, समझ गए? समझ गए सर? तो एक तो ये हो गया आपका 9 हो गया, 12 हो गया, दूसरे होगा ये। अगर आपके पास 8 हो तो 8 कैसे बनेगा, ये 3 और 3 और 2, 3 तो इसमें तो 3 की पावर बनेगी नहीं, तो 3 n/3 करो आप। n/3 कितना है, 10/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई लास्ट में करना है 2, कुछ नहीं है रॉकेट साइंस, बस सारे हमारे हो गए। इफ मॉड 3 है तो ये एज इट इज पास होगा। मॉड्यूलर पावर ये है तो आपको n/3 -1 मॉड इंटू 4 करना है, लेकिन लास्ट में मॉड क्यों जरूर करना है, ओवरफ्लो ना हो जाए। यहाँ पे 2 करना है, आप समझ गए होगे मॉड्यूलर का, तो ये कोड समझ गए होगे, राइट? ये मैंने बताया था आइटरेटिव। तो ये भी आपका क्या आ रहा है, ये तो लॉग इन में आ रहा है ना, ये तो एक ही बार में चलेंगे सारे, ये चीजें एक ही बार में चलेंगी, तो ये आ जाएगा आपका लॉग इन टाइम्स में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आ जाएगी। ठीक, तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं फास्ट मल्टीप्लिकेशन। फास्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? देखो, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होता है a इंटू बी, मतलब 2 नंबर के इस तरीके, और बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन मतलब होता है a की पावर b। बात आप समझे नहीं अभी, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन में समझिए। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर हमने बोला 2 इंटू 3, तो आप क्या करते हो बताओ, 2 + 2 + 2 करते हो या 3 + 3 + 3 करते हो? बताओ क्या होता है बिहाइंड द सीन, मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है? 3 दूनी 6, तो ये होता है कि 2 को 3 टाइम्स लिखना है, 6 इंटू 3 लिखना है तो 6 + 6 + 6 करना है, राइट? 3 + 3 + 3 नहीं करना है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे तो हो गया ये, ऐसे समझ लो 6 इंटू 4, तो 4 इंटू 6 या 3 को 2 टाइम्स कर दो। मतलब आप ये समझो, ये जो है आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे लिखा है मान लीजिए 6 5, तो लिखना है 6 को 5 टाइम्स लिखो या 5 को 6 टाइम्स, तो 6 + 6 + 6 + 6 + 6 ये हो जाएगा 6 × 30। ठीक, तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है इंटरनल ऐसे काम करता है, याद रखना a + a के हिसाब से, और बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन काम करता है इस तरीके से, बेस इंटू बेस। 2 की पावर 3 करना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें प्लस होता है। ये बात समझिए, मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशिएशन क्यों हम कर रहे हैं, ये हम कर इसलिए रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हाँ देखो, हमने बताया था x मल्टीप्लिकेशन y, मॉड लाइक 10⁻, जो भी है वैल्यू हमने के ले लिया, तो हो जाएगा x मॉड के मल्टीप्लिकेशन y मॉड के का होल मॉड के। ये मैंने बताया था तरीका इस तरीके से, जैसे आपकी अगर ये वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वैल्यू क्या है यहाँ पे समझ लीजिए, ये 10⁻7 है और ये भी 10⁻7 है, तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे के, तो और वो हम ले रहे हैं 10⁹। अब बात समझिए आपकी, ये जो अगर हम इनसाइड इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻7 ही रहेगा, फिर 10⁻7 रहेगा, मतलब ये करने के बाद में भी यही चीज बच रही है अगर 10⁹ करेंगे। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो आप? 10⁻7 10⁻7 10⁻14 ये बहुत बड़ी वैल्यू है भाई, ओवरफ्लो हो गया, ये यहाँ पे काम करा ही नहीं, मल्टीप्लाई हो गया ना। अगर बहुत बड़ी वैल्यू ले लेंगे तो ये ओवरफ्लो स्टिल हो जा रहा है बड़ी वैल्यूज के लिए, तब भी ओवरफ्लो हो रहा है, जबकि मॉड कर रहे हैं 10⁻9 से। अगर 10⁻18 से मॉड करोगे आप, तो यहाँ पे अगर 10⁻17 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इसीलिए ये मल्टीप्लिकेशन में हम ये मुद्दा नहीं छेड़ेंगे भाई, x इंटू वाई का, ये ठीक है आपने किया, x मॉड के मल्टीप्लिकेशन y मॉड के और का होल मॉड, ठीक है, बट ओवरफ्लो कर जाएगा बड़ी वैल्यू के लिए, तो हमें क्या करना है, x इंटू वाई जो है ना, उसको हमने लिखा है x + x डॉट 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 वाई टाइम्स, और हर बार हमें क्या करना है, मॉड कर देना है। ये भी तो काम कर सकते हैं ना भाई, इंटरनली तो ऐसे ही काम कर रहा है ना, तो ये है फास्ट मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 3 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 2 इंटू 3 कर देना ना, 2 + 2 + 2p कर सकते हैं ना, तो इससे ओवरफ्लो नहीं होगा। कोड ये देखिए,
कोड जो हम वो कर रहे थे वहां पे रिजल्ट इंटू ए कर रहे थे और यहाँ पे ए इंटू ए कर रहे थे, बस यहाँ पे प्लस कर दिया। ये केवल मल्टीप्लिकेशन के केस में है, ये पावर नहीं है, एक्सपोनेंट वाला नहीं है। ये क्या है, जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को इस तरीके से, तो 2 इंटू 3 लिखना है। तो जब इस 3 है मान लो b, तो जब तक b इज ग्रेटर देन 0 है तब तक ये कहानी करनी है। ठीक है, आप समझ लेना, ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे ओवरफ्लो आपका नहीं होगा। मान लो आपको 10 टू द पावर 7 प्लस 10 टू द पावर ऐसे करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करना है 10 टू द पावर 7, तो ये ऐसे नहीं काम होगा, ये प्लस में होगा। 10 टू द पावर 7 को प्लस करते जाना है हमेशा 10 टू द पावर 7 टाइम्स, और हमेशा मॉड लेते जाएंगे लगातार। तो कभी मॉड किससे ले रहे हैं 10 टू द पावर 9, तो 10 टू द पावर 7 प्लस 10 टू द, अगर ये करेंगे भी तो कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पे मॉड लेते जा रहे हैं ना हम, यहाँ पे मॉड सी से कर देंगे, और सी मान लो 10 ले रहे हैं। फास्ट मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इससे कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है ना, तो ये बात समझिए आप। इसमें प्लस कर रहे हैं, उसमें इंक्रीज नहीं कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 10 टू द पावर 7 और मल्टीप्लिकेशन 10 टू द पावर 7 और इनटू मॉड 10 टू द पावर 9, तो जिस मोमेंट पे ये बड़ा होगा ना 10 टू द पावर 9 से, फिर मॉड आ जाएगा। ये मॉड लगातार काम करेगा भाई, ये वैल्यू जाने ही नहीं देगा ऊपर। उसमें किसी भी मोमेंट पे, उसमें क्या हो रहा था 10 टू द पावर, तो ये होल्ड कर रहा था 10 टू द पावर 14। ये हर मोमेंट पे वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी ये सिंपल मल्टीप्लाई कर दे रहा है, ये 1 बाई 1 जा रहा है चीज। ठीक है ना, तो टाइम लेगा लॉग इन का। ठीक है, तो ये कर सकते हो रिजल्ट प्लस ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है ना, बढ़िया। स्ट्रेंज फंक्शन देख लो, कितना क्वेश्चन कोड बचा हुआ, यही है बस। स्ट्रेंज फंक्शन क्या बोल रहा है, देखो ये यही बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई डिजिट है जैसे 49, तो इनका एडिशन करो, कितना आएगा 13, इनका एडिशन करो 4। तो एडिशन करते रहना है जब तक हमें सिंगल डिजिट ना मिल जाए। आर यू गाइस विद मी? एडिशन कब तक करना है, जब तक हमें सिंगल डिजिट ना मिल जाए। 99 है तो ये हो जाएगा 18, 18 है 9 हो जाएगा, जब तक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, आप याद कर लेना, कोई भी नंबर है उसे 9 से मॉड करो, आपको वही आंसर मिलेगा। मैजिक है, एक थ्योरम है, नहीं समझे? जो भी नंबर दे रहा है, क्वेश्चन समझिए आप, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो भी गिवन नंबर है तो उन डिजिट्स का ऐड करना है। कब तक लगातार ऐड करना है, जब तक आपको वो सिंगल डिजिट नहीं मिल जाती। जैसे 4 9 था तो 4 प्लस 9 किया 13 आया, 13 1 प्लस 3 किया 4 आया, जब तक सिंगल डिजिट। अगर 4 9 को हम सिंपल मॉड 9 से मॉड कर दें, कितना हो जाएगा मॉड 9 45, तो 4 बचेंगे, आ जाएगा आंसर। तो केवल 9 से मॉड करना है, एक तरीका होता है सिंपल। ये देखो, अगर हमारा जो भी है मॉड 9 कर दे रहे हैं, तो पावर सबसे पहले हम पास कर दे रहे हैं, जो भी हमारी वैल्यू है। एक मिनट, ये क्या है? अच्छा हाँ, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन a की पावर n है, जो भी नंबर आएगा fa क्या है, कंप्लीट a डिनोटेड बाय सम सिंगल डिजिट fa बराबर f a की पावर n निकालना है। जैसे 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो 32 को कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 5 आ गया ना, और 9 करेंगे तो 27, तब भी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर एक a की पावर n दे रखा है, तो सबसे पहले वो मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करेंगे, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगी फिर उनका डिजिट्स करना है। तो ये देखो n की वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 है और ये 10 टू द पावर 18 तक जा रहा है, तो सबसे पहले तो हम वो मल्टीप्लिकेशन निकाल के आएंगे, इससे ये मॉड लग जाएगा, वैल्यू जाएगी नहीं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करने के बाद में जो भी हमारा पावर आया, अगर हमने देखा आंसर इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर आंसर 0 है, आंसर 0 इन द सेंस मॉड क्या ले रहे हैं अपन, 9 ले रहे हैं। तो अगर यहाँ से कोई भी आंसर ऐसा आ रहा है जो 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल है, अगर 9 को किसी चीज से मॉड करोगे तो 0 आएगा। इसका मतलब है उसका डिजिट सम 0 रहने वाला है। जैसे आप 9 ले लीजिए, आप एक मिनट 18 ले लीजिए, आप 27 ले लीजिए जो 9 के मल्टीपल है, तो 8 और 1 9, 7 2 9, लास्ट में 9 ही आएगा, लास्ट में 9 ही आएगा। तो ये जिस मोमेंट पे आप आंसर अगर वहां से 0 आ रहा है, क्योंकि मॉड कर रहे हो, अगर किसी भी मोमेंट पे 18 बना होगा तो 18 मॉड करेंगे 0, तो यहाँ से 0 रिटर्न होगा। तो अगर 0 है तो 9 रिटर्न कर दो, मतलब एट लास्ट में कोई भी डिजिट, समझ लीजिए, फिर से देख लीजिए, कोई भी नंबर जो 9 का मल्टीपल है, गिव मी 4 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 9। तो देखो 4 डिजिट नंबर का मल्टीपल ऑफ 9 देख लीजिए, तो ये देखो ये है मल्टीपल ऑफ 4। ये देखो 1 0 कितना होता है, ये देखो इनका सम करना जरा, 9 हो गया। इनका सम करना जरा, 3 3 6 2 8 9 हो गया। ये करना 5 3 15 और 3 18, और ये करना ये 9 चौक 36, तो सब 9 के मल्टीपल है। ऐसे में आंसर 0 आएगा जिस मोमेंट पे 0 आ रहा है, क्योंकि मॉड कर रहे हैं ना 9,
तो जिस मोमेंट पे आंसर आएगा, अगर मॉड 9 का मल्टीपल है तो वो 0 दे देगा, 0 आएगा तो रिटर्न कर देना है 9। मैंने क्या बताया था, जो भी नंबर है उसका सिंगल डिजिट है, तो एक तरीका है शॉर्टकट, इसकी थ्योरम पढ़ लेना। अदरवाइज आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आप प्रिंट कर दीजिएगा। नहीं समझे, आप लगातार 9 का मॉड करते जाइए और जो भी आंसर आ जाएगा, या तो अगर मल्टीपल आंसर 0 आ रहा है, जैसे ये देखो, अब इसके लिए देखो 2 4 7 3 8, तो ये 3 नंबर है, तो ये तो इसका देखो क्या आंसर आएगा। इसका अगर मैं वो करूं तो 1 0 कितना होता है, 1 होता है। 2 और 4 कितने होते हैं, 6 6 7 13 हो जाएगा। ये 8 3 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। फिर इनका सम करो 4 आ जाएगा, इनका सम करो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 4 2 क्या हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या, 9 को मॉड करोगे तो 1 बचेगा, 9 को मॉड यहाँ से करो तो कितना आ जाएगा, 9 9 कम 9 9 दूनी 18, 18 6 और 7 नेम 63, 4 बचेगा, 4 इधर बचेगा, 4 नेम 36, यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 आ रहा है ना, 4 नेम 36, तो 2 बच रहा है, 2 आ रहा है, सिंपल। तो भाई मॉड कर देना, ये मॉड ही कर रहे हैं ना। पहले तो आप a की पावर n निकालो, जैसे जो भी आपको a की पावर n दे रखा है, लाइक 3 की पावर 9, तो वो तो ये निकालो, उस निकालते उसे 9 से लगातार मॉड करते रहो, जो भी आंसर आएगा वो सिंगल डिजिट है। ये थ्योरम है, आप याद कर लेना, ठीक, बढ़िया। तो होपफुली हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस करी, बहुत शानदार डिस्कस करी, स्ट्रेंज फंक्शन, फास्ट मल्टीप्लिकेशन। आप इस नोट्स को दोबारा देखिए जाके, और इस लेक्चर को भी दोबारा देखिए, इनको करिए क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं और बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।